सभी लोग सोच रहे होंगे भाई क्या चल रहा है। आधे लोग तो समझ गए होंगे गणपति फेस्टिवल है तो उनका जो मंडप है वो हमारे यहाँ पे बनना शुरू हुआ है। ये इन लोगों को मैंने ना, टेबल मेरे घर में इतनी बड़ी थी नहीं, मुझे बड़ी लगानी थी, तो कुछ लोगों को बुलाया हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हो गणपति बापा की डेकोरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये लोग नीचे गए हैं फ्लावर्स लेने। मुझे पूछा इन लोगों ने, मुझे जो फ्लावर ये लेके आए थे ना वो पसंद नहीं आए। मैंने थोड़े कलरफुल फ्लावर्स मंगाए हैं क्योंकि ऑब्वियसली गणपति बापा के लिए कलरफुल फ्लावर्स अच्छे लगेंगे। वैसे मेरे यहाँ पे भी एक टेबल है लेकिन वो छोटी पड़ रही है, मतलब थोड़ा सा बड़ा टेबल चाहिए ना ताकि भगवान की सारी चीज़ें आ जाए, बस इसीलिए। और अभी खाना आज पता नहीं क्या ही बनेगा। तो आज गणपति बापा की डेकोरेशन पूरी हो जाएगी और आई एम रियली हैप्पी। कोई भी खुश होगा भाई, घर में गणपति बापा विराजमान होने वाले हैं। पसीने देखो कितने हैं। जैसे जैसे यहाँ पे गणपति फेस्टिवल आता है बहुत ज़्यादा पसीने हो जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है गुजरात में इस वक्त। आज भाभी भी छुट्टी पे है किसी वजह से, जिस वजह से कोई खाना वाना भी नहीं बना है अभी तक, और मेरा कुछ मन भी नहीं है बनाने का। मैं अकेले कितना काम करूँ। प्रिशा कॉलेज चली गई है, अभी स्कूल, और विवेक अपने शॉप पे। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। देखो स्किन कितनी चमचम आ रही है, देख रहे हो। ये सब सिरम्स का कमाल है। मैं सिरम्स रेगुलर लगा रही हूँ और मैं शेयर भी करती हूँ कि मैं कौन से सिरम वगैरह लगाती हूँ, आपके साथ शेयर करते रहती हूँ अमेज़न के वीडियोज़ में, आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे काफ़ी सारा डेकोरेशन ये लोग लेके आए थे। मैंने कुछ डेकोरेशन जो मुझे पसंद नहीं आई, एक्चुअली ना मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ फिर से बताती हूँ। ये लोग हैं ना एक्चुअली हमारे पहचान वालों के यहाँ पे हर साल जब उनके यहाँ गणपति बापा आते हैं ना तो यही वहाँ पे मंडप वगैरह सजाते हैं। तो मैंने इस बार इनको बुला लिया हुआ है क्योंकि मेरा रूम काफ़ी बड़ा है। तो पहले जब मैंने गणपति हमारे घर पे बिठाए थे ना 5 साल, तभी हम पुराने घर पे थे, वहाँ रूम छोटा था तो हम छोटी वाली टेबल लगा लेते थे जो ये साइड पे रखी हुई है ना मेरे ससुर जी के फ़ोटो के नीचे, ये वाली। लेकिन अब बड़ा घर है ये, तो यहाँ पे बड़ा मंडप लग सकता है। हमने सोचा जब करना ही है तो प्रॉपर काम करते हैं गणू पापा का, है ना। तो इन लोगों को बुलाया हुआ है। ये हमारे पहचान वालों के यहाँ बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं हर साल। तो जब तक डेकोरेशन होती है मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बताती हूँ, चलिए। तो जब हमारे बाल खूबसूरत होते हैं, घने घने होते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही अलग झलकता है। और जब हमारे बाल झड़ते रहते हैं या कम हो जाते हैं, गंजापन आने लगता है, तो हमारा टेंशन दिन रात बढ़ता चला जाता है। गाइस, फ्रॉम इतने से बाल से इतने सारे बाल, जी हाँ, मेरे बालों को भी बहुत ज़्यादा झड़ने की आदत थी। मतलब बालों का झड़ना तो एक ऐसा सिचुएशन है, ऐसा प्रॉब्लम है, एवरीवन इज़ ऑलमोस्ट फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हर कोई ये फेस कर रहा है और हर किसी को चाहिए कि भाई अच्छे बाल हों। कई बार क्या होता है, एक्सेसिव जो हेयर लॉस होता है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, या फिर वैसे ही किसी के बाल थिन होते हैं, थिन होते चले जाते हैं एज के साथ, या फिर कुछ रीजंस की वजह से, और स्कैल्प दिखने लग जाती है। जैसे कि हल्की सी यहाँ स्कैल्प मुझे भी दिखाई देती थी, लेकिन देखिए अभी आप देख रहे हो बेबी हेयर यहाँ पे आ गए हैं, दिख रहे हैं आपको, बेबी हेयर यहाँ स्टार्ट हो गया है। जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो आपको सोशली लाइक एम्बैरसमेंट फील होता है। हर कोई चाहता है कि हमारे सिर पे घने बाल हों, एटलीस्ट उतने तो हो कि हमारी स्कैल्प ना दिखे और हम जो है कॉन्फिडेंट फील कर सकें जब हम पब्लिक में हों, हमें अच्छा लग सके। तो यहाँ पे मेरे पास है रोजमेरी हेयर केयर रेंज फ्रॉम ममाअर्थ। जी हाँ, ये ममाअर्थ से पूरा हेयर केयर रेंज है, रोजमेरी वाला। रोजमेरी बहुत हेल्प कर सकता है आपको हेयर फॉल को रिड्यूस करने में। जी हाँ, रोजमेरी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, स्कैल्प दिख रही है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो रोजमेरी वाला रेंज जो है ये वाला ममाअर्थ का, ये आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है ये रोजमेरी वाला ऑयल ममाअर्थ का, इसका नाम है ममाअर्थ रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल। इसके बाद है मेरे पास ममाअर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ये है रोजमेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर, और साथों साथ मेरे पास यहाँ पे है ममाअर्थ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल आप कैसे यूज कर सकते हैं कोई भी कैरियर ऑयल के साथ। तो इस ममाअर्थ के रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को आपको कैसे यूज करना है, किसी भी कैरियर ऑयल के अंदर, जैसे कि ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, या फिर कोई भी दूसरा ऑयल, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स इसके मिक्स करने हैं और उसके बाद यूज करना है। इसको डायरेक्ट यूज नहीं करना है। सो ममाअर्थ की एक खास बात, ऑल ममाअर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल। खास बात, ममाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, एक इंडियन ब्रांड है। तो ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे? ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे ममाअर्थ की वेबसाइट और ऐप दोनों पे, साथ ही मिलेंगे अमेज़न,
फ्लिपकार्ट, नाइका एंड पर्पल, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आपके नियर बाय स्टोर्स होंगे अगर, तो वहाँ पे भी ममाअर्थ के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मिलते हैं ना, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आपके नियर बाय स्टोर से ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, ममाअर्थ ने अपनी एक ऑफिशियल ऐप लॉन्च की है। अगर आप ऐप के थ्रू शॉपिंग करते हो तो भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलते हैं एंड अर्ली एक्सेस टू सेल्स भी मिल जाता है। आप ये वाला कूपन कोड अगर लगाएंगे YouTuber2023 तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। आप चाहें तो वेबसाइट पे लगा सकते हैं ममाअर्थ की ये वाला कूपन कोड, या तो फिर आप ऐप पे भी लगा सकते हैं, दोनों पे एप्लीकेबल है। लेकिन आपको शॉपिंग करना पड़ेगा ममाअर्थ की वेबसाइट या फिर ऐप से। तो ममाअर्थ का रोज़मेरी हेयर ऑयल आता है स्कॉम्ब एप्लीकेटर के साथ, जिसके हेल्प से ना इसको अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो ममाअर्थ रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल विद रोज़मेरी एंड मेथी दाना, जो कि हेल्प करेगा प्रमोट करने में आपके हेयर ग्रोथ को, और कंट्रोल करेगा हेयर फॉल को, और बालों को मजबूत भी बनाएगा। तो बस पार्टिंग कर करके आपको इस तरह से अप्लाई करना है, जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा। ये स्टिमुलेट करेगा हेयर ग्रोथ को, हेल्प करेगा कंट्रोल करने में हेयर फॉल को, स्ट्रेंथन करेगा हेयर को, एंड ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, क्योंकि गाइज ये ममाअर्थ है। की इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसके अंदर मेथी दाना है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट में रिच होता है। मेथी दाना हेल्प कंट्रोल हेयर फॉल। रोजमेरी है, इट सीप्स इनटू द हेयर फॉलिकल एंड स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ। और करी लीव्स हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट में रिच होती हैं, अमीनो एसिड में रिच होती हैं, एंड प्रोटीन में भी। करी लीव्स हेल्प स्ट्रेंथन द हेयर फॉलिकल। जी हाँ, मजबूत बनाती है बालों को। बस आपको ऑयल को जो है कॉम्ब एप्लीकेटर के थ्रू अप्लाई कर लेना है, लीव इट फॉर अ फ्यू आवर्स और ओवरनाइट, और फिर वॉश ऑफ कर देना है ममाअर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू के साथ। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप वीक में 3 बार लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखेगा। ममाअर्थ के बारे में एक और चीज़ बता देती हूँ, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर on the website to a tree that they plant. The exact geolocation picture and the species of the tree will be sent to you. जी हाँ गाइज़, ये बहुत अच्छा है और ममाअर्थ के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैं बरसों से ममाअर्थ के साथ जुड़ी हुई हूँ और टाइम टू टाइम आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताती रहती हूँ। सिर्फ यही नहीं, इनके सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ। तो बस शैम्पू को लगा के छोड़ देना है ओवरनाइट या कुछ घंटों के लिए, और फिर रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड कंडीशनर के साथ वॉश ऑफ कर देना है। अगर पसंद आया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रही हूँ प्रोडक्ट का, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए डेकोरेशन वाला पोर्शन मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो ये कुछ फ्लावर्स ऊपर लेके आए थे जो कि मुझे ना पसंद नहीं आए थे, सच बोल रही हूँ। तो मैंने इन लोगों को बोला फिर कि आपके पास कौन कौन से फ्लावर्स हैं, यानी कि मतलब मंडप इन्होंने बांधा है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन, फ्लावर्स, लाइटिंग, ये सब हमने हमारे हिसाब से किया है, क्योंकि ऑब्वियसली दिवाली में मैं अपना घर सजाती हूँ और हम इन्फ्लुएंसर जब बार बार ये काम करते हैं तो हमें भी काफ़ी सारा नॉलेज भी आ जाता है यूट्यूब की वजह से। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वही सारी चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। ये वाले फ्लावर्स मैंने चूज़ किए हैं, इन्होंने बहुत सारे, मतलब जो फ्लावर ये लाए थे मुझे नहीं अच्छे लगे, फिर जो ये बाकी के इन्होंने मुझे दिखाए उसमें मुझे ये वाले अच्छे लगे, क्योंकि इसके अंदर पिंक भी है, रेड भी है, वाइट भी है। और हमारा जो थीम रहने वाला है वो आपको लास्ट में समझ आएगा मैंने क्या सोच के रखा है, तो वो लास्ट में जब पूरा हो जाएगा ना डेकोरेशन तब आपको पता चलेगा। इतनी खुशी खुशी घर में, इतना अच्छा माहौल है घर में, पूरा परिवार बहुत खुश है क्योंकि इतना बड़ा काम जो घर में होने जा रहा है, और बहुत अच्छा लगता है। पता है, मेरे मम्मी का रोज़ फ़ोन आता है, मुझे आने का मन कर रहा है। मैं कहा मम्मी आ जाओ ना। तैयारियाँ ऑलमोस्ट पूरी करके ना थक के मैं यहाँ बैठी हूँ। चेहरा देखो कैसा ऑयली हो गया है, नहा के आई हूँ तो भी ऑयली ऑयली लग रहा है। नहा के फ्रेश हो गई थी मैं, 7 बजे के करीब फ्रेश हो गई थी, और अभी अभी ये जो मेरा कम्फी वाला नाइट ड्रेस टाइप ऑफ मेरा मिडी है वो पहन के बैठी हूँ। और इतने थक गए ना हम लोग, खाना बनाने की किसी में हिम्मत नहीं है। सो वी कुक्ड मैगी, गर्मा गर्म, देखो इसमें से धुआं उठ रहा है। बस ये गर्मा गर्म मैगी खाएंगे। बाहर बहुत ही सुंदर लग रही है डेकोरेशन। अभी मैं ब्लॉग एंड करने से पहले आपको दिखा देती हूँ। और पता नहीं, अब मैं डायरेक्ट गणपति बप्पा घर पे आएंगे वही शो करूँगी। चेहरा देखो पूरा उतर चुका है, काम कर करके हालत पतली हो गई है। अभी मुँह हाथ धोना बाकी है। जब 7 बजे नहा के फ्रेश हुई थी, उसके बाद बाहर भी गई थी थोड़े से काम लेके, क्योंकि जब तक अभी गणपति बप्पा आएंगे नहीं ना, वहाँ तक कुछ ना कुछ काम निकलेगा। तो इतनी थकान है, हमने सोचा चुपचाप मैगी खा के सो जाते हैं, मुंह दबा के, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। और चलिए फिर मैं कल मॉर्निंग में मिलूँगी, बहुत थक गई हूँ। तो बस गाइज़, ये लास्ट वाला डे था, यानी कि 18 सितंबर। अब डायरेक्ट आपको मिलेगा गणेश चतुर्थी का व्लॉग। आज ही मैं डालने वाली थी, लेकिन एक साथ 2 व्लॉग गणपति के साथ एडिट करना पॉसिबल नहीं है। शाम का टाइम हो रहा है अभी, और सब सफाइयाँ हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत काम बाकी है।
बिल्कुल गणेश चतुर्थी का ब्लॉग अभी है। गणेश चतुर्थी के ब्लॉग में मिक्स होके ही आई थिंक ये वाली क्लिप आएगी, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है एकदम प्रॉपर, जिसे ब्लॉगिंग कहते हैं ना, वो प्रॉपर ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा है। थोड़ी बहुत सी डेकोरेशन अभी जरा हमने शुरू करी है, देखो मतलब शुरू करी इन द सेंस हो चुकी है डेकोरेशन ऑलमोस्ट, एक फाइनल टच जिसे बोलते हैं ना वो देना बाकी है। तो ये वाला टेबल मैंने कुछ ऐसे सजाया है गणेश फेस्टिवल के लिए मेरे घर में, इस टेबल को कुछ ऐसे सजाया, बस इतना आपको दिखा रही हूँ। बाकी तो वैसे आप थोड़ा बहुत तो देख चुके हो कि कैसे सजावट चल रही थी, ऐसा कुछ मैंने आपके सामने कुछ वो नहीं रखा है, सीक्रेट नहीं रखा है। थोड़ा सा आइडिया आ गया आपको कि कैसे हमारे घर में तैयारियाँ चल रही हैं। ये वो वाला है, इसके बाजू में पंखे के बाजू के बाजू हाँ देखो मस्त वाली लाइट चालू हो गई, अच्छी लग रही है ना। ये येलो लगानी है कि वाइट ही लगानी है? अभी हमारा जो काम बाकी है वो मैं आपको बताती हूँ क्या बाकी है। में बाकी ये है कि अभी हमारी जो भगवान के जो ये मंडप है ना, भगवान का जो हमने मंडप बनाया है, इसके अंदर लाइटिंग बाकी है और भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे गणपति बप्पा को हमने डेकोरेट करने के लिए उन लोग को बोला था, तो देखने के लिए जा रहे हैं कि बराबर डेकोरेशन हुई है या नहीं उनकी, मतलब जैसे कि डायमंड, उनके जो जेवर वगैरह होते हैं ना, जो मुकुट होता है उसके ऊपर डायमंड वगैरह अलग से हमने लगाने के लिए बोला था। इस सोफ़े को मैंने इधर एडजस्ट किया हुआ है, ये आधे वाला, क्योंकि वहाँ पे मंडप है, तो ये सब उसके चार्जर वॉच इधर आ गई। बट इस टेबल को मैंने कुछ ऐसे सजाया है, अच्छी लग रही है ना। और बाकी तो अब आप आने वाले ब्लॉग्स में देखोगे। यहाँ अभी बैठा हुआ है, हाय करो। चलो चलते हैं। तो गणेश फेस्टिवल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे घर में गणपति बप्पा आए हैं तो आप सभी लोग वेलकम हैं, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में गणपति बप्पा के। रोज़ व्लॉग्स देखिए, रोज़ दर्शन कीजिए, रोज़ आरती अटेंड कीजिए। और बस बहुत मन से हम लोगों ने सफाई वगैरह की है, बहुत मन से हमने हर चीज़ यहाँ पे सजाने की कोशिश की है जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आने के बाद फटाफट बहुत से काम मुझे करने पड़े थे। आज इस एरिया को पूरा क्लीन किया है, थोड़ा बहुत गंदा हो रहा था, यहाँ सामान पड़ा था, तो प्रिशा पड़ रही थी इसलिए यहाँ इसका सामान है, अदरवाइज़ यहाँ कुछ नहीं रहने वाला है, पूरा क्लीन हो चुका है। और बाकी तो चलिए चलते हैं। तो चलिए फाइनल डेकोरेशन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ना हमने भैया को बुलाया हुआ था, ये जो हमारे भाई साहब है ना इलेक्ट्रिशियन भैया, जो विवेक के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो इनको हमने हमारे हिसाब से सारी लाइटिंग करवाई है। कुछ लाइट्स में और विवेक गए थे मार्केट और हमारे चॉइस के हम लेके आए हैं, यानी सारे वार्म लाइट्स लगाए हैं। और ये जो आगे आप देख रहे हो ना फ्लावर्स के अंदर लाइट लगी हुई, ये स्ट्रिंग लाइट है जो कि मैं मेरे बेड के बैक साइड में यूज़ करती थी, वो इस तरह से मैंने खुद सजाई है। तो मिलजुल के हमने पूरा मंडप सजा लिया है। ये हमारा थीम था पूरा का पूरा। कैसा लग रहा है? अभी ये केजेस वगैरह जो है ना, इनको भी मुझे अच्छे से सजाना है। टेबल पे तो मैंने रख दिया था, लेकिन केजेस की जो एक लाइट थी ना, वो थोड़ी सी कम जल रही थी, तो मैंने सोचा सेम लाइट मंगा लेती हूँ। तो मैंने अमेज़न से ऑर्डर कर दी थी, और बहुत टाइम से, कई बार वन डे डिलीवरी हो जाती है अमेज़न से, तो वन डे डिलीवरी में मुझे मिल गई थी। तो बस वही था, हम लोग स्विच बोर्ड वगैरह मैनेज कर रहे थे, एक्सटेंशंस वगैरह लगाई हुई हैं, बिकॉज़ बहुत सारे प्लग हो गए। अब बस गणपति बप्पा वाला व्लॉग आपको नेक्स्ट मिलने वाला है, तो आई होप ये आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। मेरे घर में फ़िलहाल जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, गणपति बप्पा विराजमान हैं। मैं आज 2 व्लॉग डालने वाली थी, ये वाला और गणेश चतुर्थी वाला, लेकिन क्या होता है ना गाइस, गणपति बप्पा घर में विराजमान है, उनकी सेवा में लगे हुए हैं हम लोग, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि 2 व्लॉग एडिट कर सकूं। एक व्लॉग एडिट हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, हमें भी खुश रखें, आपको भी खुश रखें, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स रखें। तो यहाँ पे हम लोग बस फाइनल जो एक सेटअप होता है ना, वही हम सब सेट कर रहे थे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। कल है गणेश चतुर्थी और बहुत सारे काम अभी भी हमारे, कैसे पता है, वो लास्ट मोमेंट तक, वो एक लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती इंसान की। मतलब कितना भी आप 10 दिन पहले से क्यों ना काम कर लो, लेकिन जब तक पूरा फेस्टिवल स्टार्ट नहीं होता है, उस मोमेंट तक कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी है, क्योंकि जब गणपति बप्पा घर में विराजमान होते हैं ना, तभी सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराई जाती है। ये तो आपको भी पता ही होगा, शायद ना भी पता हो। जिनके घरों में गणपति विराजमान होते हैं इस गणेश उत्सव में, मोस्टली 95% पीपल एक दिन सत्यनारायण कथा का आयोजन ज़रूर करते हैं। तो हम लोग भी करने वाले हैं। अब कौन से दिन करते हैं वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी, और व्लॉग भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये सारी ही तैयारियां करनी है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, बहुत सारा धूमधाम मचने वाली है घर के अंदर, बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई ससुराल वालों को नहीं बुलाया क्या, तो ये क्वेश्चन मुझे पता है ज़रूर आएगा, इसलिए मैं यहाँ रिप्लाई कर रही हूँ कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बुलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और हमारा मन ऐसा नहीं है, मेरा और विवेक का, कि हम ना बुलाना चाहें। हमें तो कोई मेहमान आता है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम चारों एक जैसे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है घर पे कोई आता है तो।
कोई ऐसा नहीं लगता कि काम बढ़ा या कुछ बढ़ा, बहुत मज़ा आता है हमें। लेकिन अब कोई नहीं आए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस पे दिमाग लगा के, उस चीज़ पे दिमाग लगा के हमें बीमार नहीं होना है अब, ठीक है ना। हार्ट बीट का इशू चल रहा है इसलिए मैंने सोचना कम कर दिया हुआ है। कैसा लग रहा है फाइनल डेकोरेशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत ही दिल से, बहुत ही मन से हमने सजा दिया है गणपति बप्पा का मंडप। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप सबको मंडप कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का ना वेट रहेगा, दिल से बोल रही हूँ। और बाकी के प्रिपरेशन अभी कर रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना देख के। मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक अलग बात हो जाती है। दोनों मिलजुल के ना वो कर रहे थे, वहाँ से सफाई कर रहे थे फाइनल वाली। और मैंने ना एक मेरी बिल्कुल न्यू वन साड़ी रखी हुई थी, एकदम न्यू वन, ये वाली। इसमें बॉर्डर भी बहुत सुंदर है। तो हम सोचे थे नीचे भगवान के क्या बिछाएं जो थोड़ा फैंसी भी लगे, क्योंकि रेड कपड़ा बिछाते हैं ना नीचे भगवान के। और जो पाटला है ना वो भी हमने रेड कलर ही करवाया। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो ये रेड साड़ी मैंने लगाई है न्यू वन, और ये रेड कलर का ही हमने पाटला रखा है। कैसा लग रहा है गाइस, आपको डेकोरेशन कैसा लगा, सब कुछ कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का बहुत सारा वेट रहेगा।